अपनी महबूब शायरा अना दहलवी का तालियां कमजोर न पड़े बनारस वालों। मैं शुक्रगुजार हूं अपने सुरक्षा कर्मी जो आए हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और इधर उधर से हम लोगों को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी तादाद हो जाएगी, लेकिन वो खंबे से ना लटके, खंबे से खंबा गिर जाएगा भाइयों, खंबा से दूर हटे, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करें। शकील आजमी साहब को आपको सुनना है। मोहतरमा अना दहलवी माइक पर। मौजूद सामीन हज़रात, बड़े अदब से आप सबको सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मुझे लगा कि वही बनारस वाले जिन्हें मैं बहुत सालों पहले छोड़ के गई, मगर एक बात बताऊं कि काफ़ी बीच में गैप रहा, मुशायरे बंद हो गए थे। ये हमारे दोनों भाइयों ने बहुत बड़ा काम किया है बेनिया बाग में, इतना बड़ा मुशायरा करके कि मुशायरा होना बंद हो गया था। वहाँ अब्दुल्ला बिन खालिद और हमारे आसिम भाई कहाँ गए, अबू आसिम भाई, ये दोनों छोटे भाई हैं मेरे, कि इन्होंने इस मुशायरे को दोबारा से ज़िंदा किया और आप लोगों के बीच ला के खड़ा कर दिया। आप जैसे सामे यहाँ बनारस में, मेरे ख्याल में मैंने राज किया है बनारस में, इस कदर मोहब्बतें मिली हैं बनारस में कि बनारस को छोड़ने का तो क्या हरदम याद करती हूँ मैं आपको। तो एक बार अपने लिए तालियां बजाएं और फिर जोरदार तालियां उनके लिए बजा दें जिन्होंने इस प्रोग्राम को आपके रूबरू कराया और हमें आप सबसे मिलवाया। इस मुशायरे के सदर मोहतरम मेरे बड़े भाई शकील आजमी साहब यहाँ तशरीफ फरमाए हैं, मैं उनसे इजाज़त चाहती हूँ, इजाज़त दें। डाइस पर हमारे बहुत ही काबिल एहतराम मेरे बड़े गुरुजी, इन लोगों के हैं तो मेरे भी गुरुजी हुए, तो इसलिए शंकर जी को बहुत प्रणाम करती हूँ, आदाब करती हूँ और उनकी भी आशीर्वाद चाहती हूँ कि वो उनका आशीर्वाद मुझे मिले। आप सबकी इजाज़त हो तो 4 मिसरे पढ़ती हूँ। और इस फाउंडेशन को मैं आपको एक बात बताऊं कि हम लोग पूरी दुनिया में जाते हैं, मुशायरे पढ़ते हैं, और सिर्फ इस मुशायरे में क्यों आई हूँ, एक तो बनारस वालों की मोहब्बतें खींच के लाई हैं, और दूसरी बात यह है कि ये रक्त के लिए ख़ास तौर पे जो फाउंडेशन काम कर रही है, हम यहाँ पैसे लेने नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस फाउंडेशन के लिए आए हैं। तो इन लोगों की मोहब्बतें हैं और इनसे थोड़ी थोड़ी गलतियां होती भी हैं, मैं रूठ भी जाती हूँ, फिर मान जाती हूँ और इन्हें माफ़ यूँ कर देती हूँ कि छोटे भाई हैं, तो छोटे भाई कहीं ना कहीं नालायक होते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा सुधारने का काम भी हमारा ही बनता है कि हम बड़े उनको माफ़ करें, ये हमारा हक भी बनता है और फ़र्ज़ भी बनता है। तो आप सबकी अगर इजाज़त है तो अब मैं 4 मिसरे पढ़ती हूँ, इजाज़त दें, सुनिएगा। दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ, सुनिएगा। दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ, वक्त पड़ जाए तो संतान भी दे सकती हूँ, वक्त पड़ जाए तो संतान भी दे सकती हूँ। मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है ना, मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है ना, मैं
तिरंगे के लिए जान दे सकती हूँ, मैं तिरंगे के लिए जान भी दे सकती हूँ। और गुरुजी की बहुत शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि गुरुजी भी जाना चाह रहे थे, मगर मैंने कहा जब आपको आज पदवी दी गई है तो आप इस स्टेज से नहीं जाएंगे और हमारी आपकी मोहब्बतें हमें मिले, आपका आशीर्वाद मिले। ऐसा उन्होंने बड़े होके मेरी बात मानी और वो अभी यहाँ बैठे हैं और मुझे यकीन है पूरा मुशायरा सुन के जाएंगे, वो अब नहीं जाएंगे, जहाँ भी जाना चाहते थे। हालांकि एक साहब यहाँ हमारे जो बड़े आए थे वो अपनी वाइफ के साथ आए थे फिर भी चले गए, ये बिना वाइफ के आए हैं फिर भी बैठे हैं, ये बड़ी बात है। तो उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें कि वो वहाँ से अब अगर फ़ोन भी आएगा तो वो नहीं जाएंगे, ऐसा ही कहा उन्होंने। सुनिएगा, 4 मिसरे पढ़ती हूँ, समाप्त करें, ये भी ताज़ा है, सुनिएगा। किसी भी तरह मेरा आशिया न छूटेगा, सुनिएगा, किसी भी तरह मेरा आशिया न छूटेगा, तुम्हारे चाहने से गुलसिता न छूटेगा, तुम्हारे चाहने से गुलसिता न छूटेगा, वतन से अपने में तन मन से प्यार करती हूँ, वतन से अपने में तन मन से प्यार करती हूँ, मैं मर भी जाऊं तो हिंदुस्तान न छूटेगा, मैं मर भी। एक तो ये मेरे समझ में नहीं आता है, जब कोई पढ़ने आता है तो ये चाय लेके आ जाता है। हम लोग चाय वाले को बिल्कुल कुछ कहना नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं कहना चाहते, हम एहतराम करते हैं उस आदमी का। कोई भरोसा नहीं है ये भी प्रधानमंत्री बन जाए, इसलिए चाय पिला कोशिश कर रहे हैं कि ये हम भी इसका नाम लें। सुनिएगा, सुनिएगा, ये इस काबिल हो 4 मिसरे, तो ये भी ताज़ा है, समाप्त करें। 2.5 से भी दुआएं चाहती हूँ। मुझे तो सारी रात में एक चाय नहीं पिलाई इसने और सबको चाय पिला रहा, देख लो। अब ये शुगर में मीठी चाय मुझे पिला, तुम जाओ यहाँ से। एक बार जोरदार ताली बजाकर मुझे इजाजत दें, मैं 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आदमियत को न इंसान को बांटा जाए, आज की जरूरत है। ये 4 मिसरे 2.5 से पढ़ती हूँ, समाप्त करें। चाय पीने वालों को भी सलाम करती हूँ, सुनिएगा। आदमियत को न इंसान को बांटा जाए, अब गुलों को न गुलिस्तान को बांटा जाए, ये है भारत यहाँ खिलते हैं कई रंग के फूल, ये है भारत यहाँ खिलते हैं कई रंग के फूल, यानी हिंदू न मुसलमान को बांटा जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ ताज़ा सुनाना चाह रही थी तो आप तक पहुंचा दिए मैंने, सुनिएगा। एक 4 मिसरे और ताज़ा सुन लें, समाप्त, फिर मैं और कुछ सुनाती हूँ। अनमोल खजाना है, सौगात है कुदरत की, खामोशी से बिल्कुल नहीं सुनना है। बनारस वालों मुझे महसूस करा देना कि वही बनारस वाले हैं। मैंने यहाँ पर लाखों के मजमे में मुशायरे पढ़े हैं, मुझे वो याद है। बेनिया बाग कभी नहीं भूलूंगी, बेनिया बाग को। बनारस वाले शायरी सुनना जानते भी हैं और हिफाजत करना जानते हैं और मोहब्बतें देना जानते हैं, मोहब्बत करना जानते हैं। तो पढ़ती हूँ, सुनेगा।
अनमोल। बैठ जाए भाई साहब, क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब है। जब शुरू करती हूँ कोई ना कोई खड़ा हो जाता है, कोई चाय देने के लिए, कोई इलेक्शन में। सुने, अनमोल खजाना है, सौगात है कुदरत की। अनमोल खजाना है, सौगात है कुदरत की। इस देश में होती है बरसात मोहब्बत की। इस देश में होती है बरसात मोहब्बत की। सीने से लगा कर मैं रखती हूँ तिरंगे को। सीने से लगा कर मैं रखती हूँ तिरंगे को। है कौन मेरे जैसा, बेटी हूँ भारत की। है कौन मेरे जैसा, बेटी हूँ मैं भारत की। ये भाई जो है, आपा मैं ये अर्ज करता चलूं कि ये लोग आपसे कुछ सुनने के लिए बैठे हैं। दरअसल भारत, मोहब्बत, सौहार्द की बात काफी देर से सुन रहे हैं। तो ये मोहब्बत के लिए बैठे हैं, ये नौजवान आपको सुन रहे हैं तो कुछ और सुनने के लिए बैठे हैं, और दुकानदार कुछ और दिखा रहा है। आप सुनाइए जो सुनाती हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए अनार देहलवी के लिए। देखो, मैं इसमें मुझे मतलब बड़ी बहन को बिगाड़ने की कोशिश छोटे भाई कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं, मुझे भी वही करना है जो इन लोगों ने, दोनों ने बुलाया है मोहब्बतों से। और फिर ये ऑर्गेनाइजर और कन्वीनर भी हैं दोनों, इनकी बात तो माननी भी पड़ेगी। तो आपकी इजाजत हो तो आप पढ़ती हूँ। कोई ये बोला कि जलवे लुटाने आई थी, कहाँ किसी ने के बिजली गिराने आई थी। कहाँ किसी ने के बिजली गिराने आई थी। जरा सी बात के अफसाने बन गए कितने। जरा सी बात के अफसाने बन गए कितने। मैं अपनी छत पे दुपट्टा सुखाने आई थी। ये चाह रहे थे। अच्छा, मैं भी कभी कभी ट्रैक भूल जाती हूँ, गलत ट्रैक पे चली जाती। ये मेरे छोटे भाई ने याद दिलाया। एक तो एक साहब यहाँ पे बंदूक लेके घूम रहे हैं, डर बहुत लगता है, पता नहीं कभी इधर घूम जाए तो। और पता नहीं किस साइड से सुनना चाहते हैं, कभी घूम के उधर खड़े हो जाते हैं, कभी इधर घूम के। आप बैठिए नहीं, आपका जो, अच्छा आप इधर आ जाइए, सामने से इधर आ जाइए भाई, इधर आ जाइए, इधर उधर जाइए, पीछे लोग बैठे हैं। ये आज की रात इन्हें भी फ्री छोड़ दीजिए, ये सब मोहब्बत वाले लोग हैं, आप बिल्कुल मत डरिए। यहाँ मोहब्बत करने वाले आए हैं और हम लोग भी मोहब्बत करने वाले हैं। हमारे पास कोई गोली वोली नहीं है, हम प्यार से मारने वाले लोग। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। एक गजल के कुछ शेर सुनाती हूँ, आपकी मोहब्बत है। हाँ, मैं हाजिर। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है। सुनिएगा, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है। भाई साहब, आपने बहुत अच्छा पढ़ा था, मैंने आपको बहुत सारी दाद दी थी। और मुझे आपस में ये मर्द मर्द बात करते हुए बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, इसलिए आप बिल्कुल बात नहीं करिए। आप इधर देखिएगा भी नहीं, है ना। सुनिए, वो बात मान भी गए। जो अपनी बीवी की बात नहीं मानता वो मेरी बात मान रहा है। सुने, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है।
बारिश का जमाना है। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है। शेर सुनिएगा, 2 मिसरे, ये मतलब इसमें बड़ा खूबसूरत हो गया है। डाइस से दुआएं चाहती हूँ, हमारे शकील भाई मेरे बड़े भाई हैं और शायरी सभी शौरा इकराम बैठे हैं, उनकी मोहब्बतें चाहती हूँ। क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त जमाना है। सुनिएगा, क्या शर्त, आप किसे ढूंढ रहे हैं? बैठ जाइए आदिल भाई, बैठ जाइए जुल्फ़िकार आदिल भाई। क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त जमाना है। आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है। वाह 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 वाह, आवाज भी जख्मी है और आप लोग कितने अच्छे हैं। वाह वाह वाह, सारा भार आप लोगों ने उठा रखा है, ये तो सिर्फ बैठने आए। आप लोग भी जरा एहसास कराएं कि आप लोग भी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं लगे कि खाली ये अकेले आए हम महफिल में बैठे। सुनिएगा, उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है, उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है, उम्मीद बहुत कम है। कश्ती भी पुरानी है, तूफान को भी आना है। बहुत शुक्रिया। कश्ती भी, गुरुजी आपको ही नज़्म करना चाहिए था। कश्ती भी पुरानी है, तूफान को भी आना है। और शायरी के हवाले से डाइस में सभी शौरा इकराम की दुआएं मोहब्बतें चाहती हूँ। सुनिएगा, समझे कि न समझे वो आंखों के इशारों को, समझे कि न समझे वो आंखों के इशारों को। एक शख्स को आंखों से एक शेर सुनाना है। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक शख्स को आंखों से एक शेर सुनाना है। और बनारस वालों, जो मुझे मोहब्बतें शुरू से आखिर तक, मेरे ख्याल में मुझे उस टाइम से आ रही हूँ बनारस जब यहाँ पर 8 बजे तक मुशायरा चलता था, धूप निकल आती थी, दिन निकल आता था। मुझे याद है, मेरा बचपना था। आपको याद है? बहुत शुक्रिया। इतने पुराने ये भी है, सुने। और वो हाँ कर रहे हैं, इसका मतलब वो थे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। ये शेर आप बनारस वालों की नज़्र करती हूँ, इस सरजमीन को नज़्र करती हूँ, और ये काशी की ज़मीन है, इसलिए आप सभी की मोहब्बतें और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी नज़र है, मेरे दोनों भाइयों की भी नज़र है। सुनिएगा, ये शहर मोहब्बत है, ये शहर अकीदत है। आसिम भाई, अच्छा कुछ नहीं, ये मत करो। अच्छा देख लो तो, अरे वाह क्या बात है। इनको तो इलेक्शन में ही होना चाहिए था, वकील है ना, वकील ऐसी हरकतें कर सकते हैं। सुने, मैं शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। ये शहर मोहब्बत है, ये शहर अकीदत है, इस शहर की मिट्टी को आंखों से लगाना है, इस शहर की आंखों, अरे और पढ़ना है। पर ऐसी इतनी कमज़ोर तालियां से नहीं बताना है कि आपको कि मुझे सुनना है, ज़ोरदार तालियां बजाकर मुझे बताना है। तो मैं आपको गीत भी सुनाऊंगी और जो कहेंगे गज़ल तो गज़ल भी सुनाऊंगी। मगर मेरे लिए बस वही कि मुझे कभी कभी आप लोग खामोश हो जाते हैं तो मुझे डर सा लगने लगता है कि सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं।
इसमें मक्ता छूट रहा था, अगर इजाज़त दें तो मक्ता भी सुनाना चाहती हूँ। ये जिगर की ज़मीन है, बहुत ही मशहूर ज़मीन है। उस ज़मीन पे शेर निकालना मेरी औकात नहीं, मैं अदना सी शायरा, मगर मैंने कुछ शेर कह लिए हों और शायरी समझने वाले समझ रहे हों तो मक्ते में मैंने उनके शेर से इस्तिफादा किया है, जिगर के शेर से। उनका ये शेर था कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मैंने वहीं से ये शेर अपने मक्ते को इस्तिफादा किया है। दुआएं चाहती हूँ सभी लोगों की, सुनिएगा। भोली सी ना कोई फिर इश्क की ज़द पर है, भोली सी ना कोई फिर इश्क की ज़द पर है, फिर आग का दरिया फिर डूब के जाना है, फिर आग का दरिया है फिर डूब के जाना है। अब अच्छा, कुछ याद है, कुछ नया भी सुना करो, झनकार याद है ना। मैं एक दो चार शेर सुना लूं, इजाजत दें, फिर मैं आपका सरा को सुनिए। एक पिछली बार एक गजल पढ़ गई थी यहाँ पर, मगर वो फिर मुझे पता है कि आप उसका क्या रद्द अमल होगा, इसलिए मैं उसको गज़ल को गीत सुनाने के लिए माहौल बनाना चाहती हूँ, इसलिए ऐसी गज़ल सुनाती हूँ। कुछ दो चार शेर समाप्त कर लें, इजाज़त दें। एक बार जोरदार ताली बजाकर इजाज़त दें। सुनिए, बहुत शुक्रिया। आँखों से आँखों को सुनाई जाती है, सुनिएगा। आँखों से आँखों को सुनाई जाती है, आँखों से आँखों को सुनाई जाती है, दुनिया से जो बात छुपाई जाती है। अच्छा, आप लोग कितने शरीफ हैं, इस मतले पे दाद नहीं मिलती और आप लोगों ने दाद दे दी, मैं आपकी एहसानमंद हूँ। अब जो शेर पढ़ती हूँ, जो खामोश रह गए वो देखती हूँ कौन खामोश रहता है। अगर शायरी हो तो मुझे वाकई एहसास कराना। सुनिएगा। चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, तन्हा कैसे रात बिताई जाती है। ये गुरुजी की तरफ से हार आए हैं मेरे लिए। अच्छा, ये भी गुरुजी की तरफ से तो नहीं है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा तो आप एहसास कराते रहें, मुझे तालियां बजाकर एहसास कराएं। आपकी माँ शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। एक ये बतौर ख़ास ये शेर और ये तंजीम की भी नज़र है ख़ास तौर पे, और गुरुजी को भी नज़र करते हुए आप तक पहुँचाती हूँ। मेरे बड़े भाई बैठे हैं, मैं वहाँ तक वो शेर अगर काबिल एहतराम हो आप तक पहुँच जाए, सुनिएगा। कागज़ की एक नाव बहाकर दरिया में, कागज़ की एक नाव बहाकर दरिया में, कागज़ की एक नाव बहाकर दरिया में, तूफानों से शर्त लगाई जाती है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, शेर है भाई, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। तूफानों से शर्त लगाई जाती है। अच्छा, एक मुहावरा है, और मुहावरा ऐसा नहीं है कि बड़ों को ही पता है, वो मुहावरा हमारे बच्चे भी जानते होंगे, छोटे भाई भी जानते होंगे। ये मुहावरा इस्तेमाल कर लिया मैंने
कुछ ऐसे ही कहने के लिए एक शेर कह लिया। पेट की खातिर क्या क्या करना पड़ता है, सुनिएगा। पेट की खातिर क्या क्या करना पड़ता है, पेट की खातिर क्या क्या करना पड़ता है, भैंस के आगे बीन बजाई जाती है। अरे वाह, अच्छा हम लोग देखिए ताली बजा रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, ये बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अब्दुल्ला ने वाकई में निजामत करना यहीं से शुरू की है, तो आप अब्दुल्ला के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि अब्दुल्ला बहुत अच्छे अब नाजिम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। अल्लाह कह रहे ये अपनी बड़ी बहन की भी बात मानना शुरू कर दे। सुने, भैंस के आगे भी बजाई जाती है। और इसमें एक शेर बड़ा खूबसूरत सा हो गया, अगर बनारस में नहीं पढ़ूंगी तो समझूंगी कि कहीं नहीं पढ़ा। शायरी हो तो मन देना, मैं सभी को मोहब्बतें चाहती हूँ। इजाजत सुनिए गुरुजी। घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने। बेटा क्या हो रहा भाई? मेरे पढ़ते में कोई आपस में बात नहीं करेगा। मैंने अभी कहा था, शायद आपने सुना नहीं। आप नहीं बात करेंगे, है ना? फिर मैं बैठ जाऊं, जितना जी चाहे बात करना। मैं वो बाकी बात के लोग समझ लेंगे तो मैं सुने। घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, शबनम से भी प्यास बुझाई जाती है। अच्छा, मतलब की बात जब होती है ना तो ये लोग भी बोलने लगते हैं, आप ही नहीं खाली। मक्ता समाप्त कर ले, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप तय करेंगे अच्छा है या बुरा। आपकी समातों के हवाले ये मेरा मक्ता सुनिएगा। इश्क करूंगी और अना में देखूंगी, इश्क करूंगी और इश्क करूंगी और अना में देखूंगी, इश्क करूंगी और अना में देखूंगी, आग से कैसे आग बुझाई जाती है, आग से कैसे आग बुझाई जाती है। बस